हाँ, अगर आपने अपनी पूरी कोशिश करी उस काम को करने की और आप तब भी नहीं कर पाए, तब आप वो ऑफ कोर्स कल कर सकते हो। बिकॉज़ सिचुएशन कभी-कभार हमारे हाथ में नहीं होती, जिसकी वजह से हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता। तो ऑफ कोर्स आप उसको कल पे टाल सकते हो, पर अपनी कोशिश ज़रूर करना। तो यस, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करूँगा, जिससे अपनाकर आपकी मेंटल हेल्थ आप इम्प्रूव कर सकते हो। एंड लास्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस करूँगा, उसको आप बिल्कुल भी मिस मत करना, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेंटल टफनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो जो फर्स्ट पॉइंट है, जो हम सब सोचते भी हैं कि हर सक्सेसफुल पर्सन अपने डेली लाइफ में रिलैक्स करता है या उसके लिए टाइम निकालता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे कहने का मतलब है, हम सब क्या करते हैं, हम 2 घंटे पढ़ते हैं, फिर 2 घंटे पढ़ने के बाद हम 6 घंटे चिल या रिलैक्स के लिए निकालते हैं। अभी आप टाइम दे सकते हो, आपने सिर्फ 2 घंटे पढ़ा, 6 घंटे आप चिल और रिलैक्स को दे रहे हो। ये कहाँ का लॉजिक बनता है? 2 घंटे आप पढ़ के आप 6 घंटे गेम खेल रहे हो, तो आप डिस्ट्रैक्शन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, ना कि स्टडीज़ पे। इट्स ओके अगर आपने काफ़ी ज़्यादा काम करा है एंड देन उसके बाद आपकी बॉडी नीड कर रही है कि हमें ब्रेक लेना चाहिए या रिलैक्स करना चाहिए, तो ऑफकोर्स आप ले सकते हो। बट बेफालतू में आप रिलैक्स लेते जा रहे हो कि आपने एक छोटा सा सेशन अटेंड करा, दैन आपने कुछ स्टडी की, दैन उसके बाद आपने फिर से ब्रेक ले लिया। मेरे कहने का मतलब है, अगर आपने काफ़ी ज़्यादा काम करा है तो आप ब्रेक लो, उसमें कोई मनाही नहीं है। बट अगर आप बेफालतू के ऐसे छोटे मोटे ब्रेक लेते रहोगे, चिल करते रहोगे, तो ये आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो अपने काम को। और अगर आप इसी मोड में हो, वो भी रेगुलर बेसिस पे, तो ये बहुत ख़राब चीज़ है। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करने लग जाओ कि अब मुझे बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लेना, अपने दिन को शेड्यूल कर लूँगा, चिल और रिलैक्स के लिए टाइम नहीं निकालूंगा। नहीं, मेरे कहने का मतलब है दोनों चीज़ बैलेंस में होनी चाहिए। आपने जितना काम करा उसके हिसाब से ब्रेक लो, आपको पता चल जाएगा कि मेरे को कितना टाइम के लिए ब्रेक चाहिए। पर अगर आपने 6 घंटा काम करा, उसके हिसाब से आप 1 घंटा ब्रेक ले सकते हो। पर अगर आपने 2 घंटा काम करा, उसके लिए आप 6 घंटे का ब्रेक लोगे, ये कोई लॉजिक नहीं बनता। हाँ, वो बात अलग है, कभी कभी हमारा मूड नहीं होता काम करने का, या हम कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जो हम काम नहीं कर पाते उस दिन, तो आप ऑफकोर्स अगले दिन को टाल सकते हो। पर ऐसा बिल्कुल मत करना कि आप उस काम को टालते ही चले जाओ, फिर आप अपने सक्सेसफुल होने के सपने को भूल ही जाओ। अब आप इस रूल को किसी भी पर्टिकुलर अपने लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम से जोड़ सकते हो, जिसमें भी आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो उस काम को लेकर, या आप ये सोच रहे हो कि ये मैं काम तब करूँगा जब मैं अंदर से मोटिवेशन फील करूँगा। तो उस टाइम आप अपने आप से कहो कि मैंने काफ़ी ज़्यादा चिल मार लिया, रिलैक्स कर लिया, अब मैं अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगा और अभी से मैं वो काम करूँगा, क्योंकि मैंने अब बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर लिया और टाइम वेस्ट भी कर दिया। तो इसी पॉइंट से एक सेकंड पॉइंट निकलता है कि आपको अपने टाइम को मैनेज भी करना आना चाहिए इन डिसिप्लिन मैनर। कि आपने अगर ठान लिया कि आज मैं 2 चैप्टर कंप्लीट करूँगा तभी मैं सोऊंगा, पर अगर वो टास्क नहीं हो पाया जैसा आपने सोचा था, अगर वो कंप्लीट नहीं हो पाया, तो ज़्यादा सीरियस होने की बात नहीं है, आप उसे अगले दिन कर सकते हो। पर आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आपने आज ठाना है कि मैं 2 चैप्टर कंप्लीट करके ही सोऊंगा, तो आपको चाहे सुबह टाइम मिले, चाहे जब भी टाइम मिले, आपको वो कोशिश करनी चाहिए कि मैं उसी टाइम में अपना इफ़ेक्टिवली यूज़ करूं और मैं वो पढूं और 2 चैप्टर को कंप्लीट कर डालूं। इंतजार मत करना कि मुझे एक स्पेसिफिक टाइम मिलेगा, एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट मिलेगा, तभी मैं वो चैप्टर कंप्लीट कर पाऊंगा। जितना टाइम मिले उसी में कुछ ना कुछ इम्प्रूव करते रहो और वो 2 चैप्टर कंप्लीट करने की सोचो। और तब भी अगर वो ना हो पाए तो अगले दिन पे उसको शिफ्ट कर दो और ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप प्रोक्रास्टिनेट करने लग जाओ कि मैं कल कर लूँगा, तो आपको ये भी नहीं करना है। हाँ, अगर आपने अपनी पूरी कोशिश करी उस काम को करने की और आप तब भी नहीं कर पाए, तब आप वो ऑफकोर्स कल कर सकते हो, बिकॉज सिचुएशन कभी कभार हमारे हाथ में नहीं होती, जिसकी वजह से हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता। तो ऑफकोर्स आप उसको कल पे टाल सकते हो, पर अपनी कोशिश ज़रूर करना। देखो, अभी जो मैंने दोनों पॉइंट अगर डिस्कस करा है, उसका सिंपली अगर मैं समझाऊँ तो मैंने ये कहा कि अगर आप सीरियस हो जाओगे अपने काम को लेकर या चीज़ों को लेकर, तो आप अपने प्रोसेस को इंजॉय नहीं कर पाओगे या इंजॉयबल नहीं बना पाओगे। दिस इज़ द रीज़न, दैट्स वाई आई एम सेइंग कि आपको डिसिप्लिन रहना चाहिए, सीरियस नहीं। आप अपनी लाइफ में इंजॉय भी करो
और काम भी करो। इन दोनों को हमेशा बैलेंस में रख के चलो। तो जो भी वीडियो को यहाँ तक वॉच कर रहा है उसे कमेंट में एक कोड लिखना है जो भी आपको शो हो रहा होगा, जिससे मुझे पता चल सके कि मेरी ऑडियंस ये वीडियो या इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करने के लिए कितनी एक्साइटेड है। तो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट जो मैंने बोला था वो पॉइंट था अपने काम को गेम की तरह बना देना। लाइक नेवी सील या कमांडो में जो भी पार्टिसिपेंट होते हैं वो उस ट्रेनिंग को एक गेम की तरह देखने लग जाते हैं, बिकॉज जो उनके ट्रेनर होते हैं वो उनको बार बार किसी ना किसी परेशानी में जानबूझकर डालते हैं, उनको टफेस्ट सिचुएशन देते हैं, जिसके कारण वो अपनी मेंटल टफनेस को अचीव कर पाएँ। वो देखना चाहते हैं कि आप कितने बार फेल होकर उठ सकते हो या आप किस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करते हो, कि आप लगातार कितनी हार बर्दाश्त कर सकते हो और उस हार को आप कैसे झेलते हो। वो देखना चाहते हैं कि आप एक हार को झेलने के बाद कहीं ये तो नहीं है हो रहा कि आप कोने में अलग ही बैठे हो और रो रहे हो। वो हर बार अच्छे पार्टिसिपेंट को चुनते हैं और उसे बार बार परेशान करते हैं, बिकॉज वो उसके मेंटल टफनेस को और इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो जो भी पार्टिसिपेंट होता है वो भी उस जर्नी को, उस प्रोसेस को एक गेम की तरह देखने लग जाता है। लाइक लेवल 1 लेवल 2 जैसे हम गेम में खेलते हैं, लेवल 1 इज़ ईजी पार्ट, लेवल 2 उससे थोड़ा डिफिकल्ट, लेवल 3 उससे थोड़ा और डिफिकल्ट। तो पार्टिसिपेंट को एक गेम की तरह फीलिंग होती है जिससे वो उस प्रोसेस को झेल जाता है। तो हमें क्या करना है, अपने चैलेंजेस और अपने परेशानियों को एक गेम की तरह देखना है, जिससे हम भी ये गेम की तरह ही खेल पाएँ और जीत जाएँ। और जब आप अपने चैलेंजेस या गोल को अगर पूरा कर लो तो आपको एक छोटा सा अपना रिवॉर्ड देना है। और वो रिवॉर्ड इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए आपके काम से, रिवॉर्ड भी उसी हिसाब से होना चाहिए जिससे आपने काम करा। आपने काम करा तो आप अपने आप को एक चॉकलेट दे सकते हो या आप जा सकते हो बाहर टहलने के लिए। और अगर आप फेल भी हो जाओ, उस काम को ना भी कर पाओ, तभी भी आपने इस गेम की तरह आपको खेलना है। जैसे गेम एक बार हम हार जाते हैं तो हम दोबारा खड़े होते हैं और फिर खेलते हैं, तो दोबारा उठो और उस गेम को खेलो। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर एंड मेक बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ।